तो साधु साधु देखो ये जग गौराना, साची कहे तो मारन भावे, झूठ कहे तो जगपति आवे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, और दो आपस में लड़ मरे, मरम न को जाना। ये बहुत ही सहज एवं सरल वाणी है सदगुरु कबीर साहब की, आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम कबीर साहब को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हमें उनको जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। बिना जाने बिना समझे अगर किसी को आप मानते हैं तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। हो सकता है मेरी बात सभी को पसंद ना आवे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि जिनके सत्संग की महिमा पूरी दुनिया में प्रचलित है, ये भारत में ही नहीं, भारत में मैं समझता हूं कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर दुनिया के विश्वविद्यालयों में, चाहे वो दुनिया का अमेरिका के विश्वविद्यालय हो, फ्रांस के हो, ब्रिटेन के हो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सभी विश्वविद्यालयों में रिसर्च चल रहा है, सदगुरु कबीर साहब पर शोध चल रहा है। आपके यहां कम हो रहा है उन पर काम। तो जो उनका सबसे बड़ी उनकी पावर थी, शक्ति थी, उनके विचारों की, वह था अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो उनका चरित्र था, जो उनका व्यवहार था। तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्संग, वो प्रवचन की बात नहीं करते। हम लोग जब जो बड़े संत हैं बार बार सत्संग तो अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं, तो सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। और सत्य क्या है? सत्य का संग करना ही सत्संग है, यानी सत्य का संग मनाना। यहां एक संघ है दिखाई पड़ रहा है, पूज्य संत लोग मंचासीन है, आगे भक्त लोग बैठे हैं। ये क्या है? एक संघ है, एक परिसर में, एक चाय दीवारी में हम लोग बैठे हुए हैं, और ये हो रहा कि कबीर पंथ के गुरु लोग बैठे हुए और सत्संग कर रहे हैं। तो ये सत्य का संघ है। और सत्य क्या है? जो सदगुरु कबीर साहब के विचार, जिसको हम बीजक के माध्यम से श्रवण करते हैं, उसमें जो विचार, मूल विचार हैं, वही उन्हीं विचारों पर चर्चा करना और अपने आचरण में उसको लागू करना ही सत्संग है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। हेलो, संक्षिप्त में, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये वाणी आप लोग, जो कि सबसे लोकप्रिय है, अधिक पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी लोग समझ रहे होंगे। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कौन पीजे, पूजे पीस खाए संसार। अब इस पर हम सभी लोग मूल्यांकन करें कि अगर हम इस वाणी से, क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि सदगुरु कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो हम मूल्यांकन करें। अध्यात्म की बात जो होती है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? कोई पोथी पढ़ना अध्यात्म नहीं है, वेद पुराण और पुराण पढ़ना अध्यात्म नहीं है, त्रिपिटक और बाइबल पढ़ना या बीजक पढ़ना अध्यात्म नहीं है। स्वयं का अध्ययन करना कि हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और यही शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य होता है या शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, गलत और सही की पहचान करना, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसकी परख करना। क्योंकि अब परख करना यानी हम लोग यहां जो पूज्य संत बैठे हैं, मैं समझता सभी लोग पारक संप्रदाय के लोग हैं। ये पीठ ही पारक संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। इसके जो बड़े संत हुए वो भारत में पारकी संतों के नाम से लोकप्रिय हैं। तो हमको